हमर यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड बाय बीएस में सबकर अभिनंदन है, स्वागत है। तो जेएसएससी बट ले जतई परीक्षा मन लेवल जाथे ओकर में नागपुरी भाषा में एक लोक कथा है बेलमईत रानी, जे कि बहुत सुंदर कथा है और इकर से प्रश्न मन भी आवेला। तो आज हमरे मन बेलमईत रानी के देखब कि ई बेलमईत रानी कौन बरंग कर कहानी हके और बहुत मज़ेदार कहानी हके। तो चलू देखिला हमरे मन कि कहानी में का है, कहानी में का कहते से के देखो। एक नगर में एक राजा रहे, उकर दुई झन बेटी मन रहें, है नहीं कि एक नगर में क्या था, एक राजा था, उसका दो गो बेटी थी। बड़ कर नाम रहे धनमयत और छोट का नाम रहे बेलमईत, यानी कि उसकी बड़ी बेटी का नाम क्या था, धनमयत, और छोटी बेटी का नाम था बेलमईत। छोट बहन बड़ा सुंदरी रहे, यानी कि उसकी छोटी वाली जो बेटी बेलमईत थी वो बहुत सुंदर दिखती थी। उकर केस सोना लखे दिसत रहे, यानी कि उसका बाल जो था वो एकदम सोना के जैसा झलकता था और खोल देते रहे होल ठेहुना तक लंबा रहे। कहने का मतलब क्या हुआ कि बाल को अगर वो खोल देती थी तो क्या होता था, उसका बाल जो है सो पूरा घुटना तक लंबा दिखता था। एक दिन दुयो बहन नहाए के लागी नदी गेलें, तो दोनों बहन वो लोग क्या की, एक दिन नहाने के लिए नदी गई। तो नहाते नहाते छोट बहन कर एक ठो केस उखड़ गेलक। तो उ सोचलक कि इके कहाँ फेंको कि लुकाऊं। ओहे घड़ी नदी में एक बेल कर बहते उतरत रहे, तो उके हाथ में लेलक और केस के उकर में साइज के फिर बुहाए देलक। तो हुआ का कि एक दिन वही नहाने गई दोनों बहन, तो बेलमईत की एगो बाल है सो टूट गया। तो वो सोच रही थी कि इसको हम कहाँ फेंके कि कहाँ लुकाए। तो नदी में क्या हुआ था, एगो बेल का फल जो था बहते हुए आ रहा था, तो उसी को ले करके केस को उसी में वो क्या करती है, डाल देती है और उसको बहा देती है। फिर आगे क्या होता है, वो बेल फर आप बुहाते बुहाते चल गेलक जहाँ एक ठन एगो राजकुमार नदी में नहाए हेल रहे कहे के माने कि उसमें घुसा था एक नदी में नहाने के लिए, वो गया हुआ था। उसके बाद फिर क्या होता है, तो बेल जो है बेल फर के बोहात देख के संगी सखा मन के कहलक, देखा तो का बोहात है, धैर्य लाना तो देखब का चीज़ हके, है ना। तो वो राजकुमार क्या बोलता है, उसके साथ में जो संगी सखा लोग नहा रहा था, उसका दोस्त यार लोग, उसको क्या बोलता है कि देखो तो क्या चीज़ बह रहा है, उसको पकड़ के लाओ, देखते हैं उसमें क्या चीज़ है। एक जन संगी नदी धारा में हेल पड़लक और बेल फर के लाइन के राजकुमार के देलक। तो एक उसका दोस्त था, वो क्या करता है कि जाता है नदी में और उस बेल का फल को लाता है और राजकुमार को ला के दे देता है। तो राजकुमार फर के फायर के देखलक तो भीतरे सोना बरन कर केस चमक रहल है ना। तो देखता है क्या कि अंदर में एकदम सोना जैसा केस जो है सो पूरा चमक रहा है। देखत कि उकर आँख झपक गेलक और उ मने मन, बाप रे ई केस इतना सुंदर आहे, तो इकर मौवारिन और कितना सुंदर होगी। मतलब कि अपना मन में वो सोच रहा है कि जिसका केस जिसका बाल इतना सुंदर है तो उसकी मालकिन है ना कितना सुंदर होगी। इस तरह से वो राजकुमार जो है सो सोचता है और सोचने के बाद फिर वो क्या करता है, से मोए तो उके खोजबे करहूँ और बिहा करल बिगुर नहीं मानबू। तो राजकुमार का मन में क्या बात आया कि उस लड़की को हम खोजेंगे और उससे शादी करेंगे। वो केस के धोती में बांधलक और उकरे बारे में सोचते सोचते घर घुरलक। महल में आए के वो खाए के लागे तो खियाए नहीं, पिए के लागे तो पियाए नहीं, उके जर्जरी धैर्य आनलक, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब घर आया तो उसी को उसके बारे में सोचते सोचते आ रहा है, ना तो उसको खाना अच्छा लग रहा है ना पीना अच्छा लग रहा है, उसको क्या हुआ, जर्जरी। यहाँ जर्जरी शब्द प्रयोग किया गया है, मतलब जिसको देहाती में हम लोग बुखार आना को जर आना कहते हैं, तो वही शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है कि जर्जरी धैर्य आनलक, है नहीं, यानी क्योंकि उसको क्या हुआ, बुखार आ गया। से वो जाए के सेज में ढलंग रहलक, मतलब कि वो अपना बिस्तर में क्या किया, जाके सो गया। वो ना केकरो से हंसे बोले ना कोनो में अंग लगाए, खाली केस के छाती में लगाए रहे। उकर दशा देख के राजा रानी कहें, देखा राजकुमार के का हो जाहे, है ने,
ये कहता है का कि देखा तो राजकुमार के का हो जाए, ईसन तो कहियो नहीं होवत रहे, अचानक नहाए के आज घर घुरल बात का हो गेलक। ऐसा वो लोग मैंने राजा रानी उसका माँ बाप जो है सो मन मन में क्या करने लगा, सोचने लगा, आपस में बात करने लगा। फिर आगे क्या बोलता है कि कोनो गुणी ज्ञानी वैद्य के बुलावा, मतलब कि कोई गुणी ज्ञानी वैद्य डॉक्टर मन के बुलावा, कहा जानी उके भूत लाग है कि लकवा मार है। राइज भर कर वैद्य मन आलय, मगर राजकुमार कर रोग के नी गमे के पार लें। राजकुमार अपन रोग के बताबे नहीं करे तो भला के घर जाने के पारी। तो कहता है क्या कि उस राज्य का जितना भी वैद्य लोग था सभी कोई आता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि इसको क्या बीमारी है। कहे कि राजकुमार जो है सो उसका बात अपना बात को बताइए नहीं रहा है, तो कैसे कोई जानेगा। फिर आगे क्या बोलता है, राजमहल में एक कुटनी बुढ़िया रहे, से कहे कि मोके एक ठो चरखा और कटिक रुआ देव तो मैं बताए पारबो कि राजकुमार के का रोग धैर है। तो वो एगो बुढ़िया है, सो कुटनी बुढ़िया गांव सब में बोलते हैं ना कि कुटनी बुढ़िया। तो वो क्या कहती है कि वो आती है और कहती है कि एगो चरखा और कटिक रुआ, मतलब तनिकन थोड़ा सा रुआ हमको दो तो मैं बताने सकूँगी कि उसको क्या बीमारी पकड़ा है, कह के इस तरह से वो बुढ़िया जो है सो कहती है। बुढ़िया के चरखा और रुआ देखें और बुढ़िया उमन के लेके राजकुमार जहाँ रहे तहाँ बैठ के रुआ काटे के लागलक। मतलब चरखा से क्या करने लगी वो बुढ़िया, रुआ काटने लगे, रुआ से वो रुआ बनाने लगे, है ना। वो अपन साथ तनिक बूटो खोछाए लाइन रहे, मतलब कि अपने साथ में थोड़ा सा चना भी ले लाई थी, और दे मर बूट के फाँके, मतलब खूब बूट को फाँक भी रही है, और चरखा उकर रोए रोए टुकुस कर और वो ढर तो राजकुमार सुइन इनके अनसाए गेलक और अंत में गरिया के उठलक। दूर दूर, है ना, बागधरी बुढ़िया यहाँ चरखा काटे के बैठे। कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका चरखा चलाने का आवाज़ और चना जो चबा रही थी उसका आवाज़ को सुन सुन के वो बुढ़िया जो है, राजकुमार जो है सो खूब गुस्साने लगा और लास्ट में गरियाने लगा, भागो तुम यहाँ से, यहाँ चरखा चला रही है कह के। तो बुढ़िया क्या बोलती है सो देखते हैं। बुढ़िया कहे, कहू बाबा सुनाओ बेटा, रौरे के का रोग होई है जे अन्न पानी तैज देही, मतलब कि खाना पीना सब छोड़ देही, कह के वो बुढ़िया है सो राजकुमार से पूछती है। राजकुमार कहलक, कहबू तो का मोर कहल के पूरा करबे, है ना, कि अगर बोलेंगे तो क्या मेरा बोला हुआ को तुम पूरा करेगी, इस तरह से राजकुमार बोलते हैं। बुढ़िया कहलक, हाँ बाबा, राउर कहल के नी करब तो और के कर के करब, देखो राउर दुख से समूचा राइज घराना बेहाल हो जाए। तो बुढ़िया क्या कहती है, देखो तो तुम्हारा दुख से, है ना, कि पूरा राज्य परिवार जो है सो क्या हो गया है, बेहाल हो गया है। राजकुमार कहे, ई केस के देख तो, अब वो बाल को दिखाता है राजकुमार। बुढ़िया देखलक, हंसलक और कहे के लागलक, ओह इकरे लागिन मुँह कान गिराए देही, है ने, उठो उठो, हाँसू बोलो, खाओ पियो, मोय रौर बीमारी के समझलो। तो वो जो है राजकुमार को वो बुढ़िया क्या बोलती है कि अब तुमको ये सब सेज में सोने का ज़रूरत नहीं है, अब तुम उठो, तुम्हारा बीमारी को हम क्या कर लिए हैं, समझ लिए हैं, और इकर उपाय करत हो, और मैं क्या करत हो, इकर उपाय करत हो। इतना कह के वो राजा ठिन पहुँचलक और सब बात के बताए देलक। तो राजा हुक्म देलक, तो राजा हुक्म का देलक, तो केस कर मवारिन के खोज, है ने, मतलब कि जे केस कर मालकिन है से के तो खोज जा, कुंवर लागिन उके बिहा करबे करब। तो राजा साहेब मन भी कहल कि तो जा उके खोज के कर के सके। तो बुढ़िया राम का करलक, बुढ़िया राम राजकुमार कर तस्वीर लेके, यानी कि उकर फोटो लेके राजकुमारी के खोजे के निकलक। जाते जाते कई दिन बीत गेलक, तब जाके बुढ़िया के राजकुमारी कर पता लागलक और वो नगर में गेलक जहाँ राजकुमारी रहत रहे। यानी कि धीरे धीरे का हुआ, बुढ़िया को राजकुमारी का पता चल गया कि कौन सा नगर में रहती है, और वहाँ वो पहुँच जाती है। फिर आगे क्या बोलता है, दस्तूर मुताबिक दुयो बहिन नदी नहाए जा रहे हैं, मतलब कि रोजे जिस दिन लोग जाती थी तो उस दिन भी नदी नहाने वो लोग गई। सेहे खन बुढ़िया रानी छोड़ी के चिन्हलक, जेखन रानी बेटी मन नहाए के महल घूरत रहे। सेखन बुढ़िया कर डहर में
ठाड़ होई के सोचलक कि देखो तो रानी छोड़ी कर केस जैसन सुंदर आहे ओहे लखे उकर में गुण आहे कि है ने। तो बुढ़िया का सोचती कि जैसन उकर केस सुंदर आहे ओहे लखे उकर में गुण भी है कि नखे। से ऊ का करलक लड़हौरी लगा के और डहर में ढलई के खूब कांदे के लागलक। यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है शब्द का लड़हौरी, मतलब देहाती में बोलते हैं ना कि लड़हौरी लगाना मतलब बहाना करना इस तरह से। हाय रे दैया, हाय घुमैया, अब नी बाँचबू, मोरबे करबू, इस तरह से वो रोड में अपना दिखाने लगी कर्तव्य को। उकर कांदे के सुन के सब सखी मन ठिठक गेलें। तो बड़ रानी बेटी हुकुम करलक चला चला का ठिठुआ था, है ने। तो बड़ रानी बेटी जो थी वो कहती है क्या कि अपना सखी लोग को कि चलो चलो यहाँ से का देखा था। वो कस्बी के हियाँ कांदे के मन कही रहे होल कांदो, है ने। कहता है क्या क्योंकि कांदे के मन कही रहे तो कांदो कह के उसकी बड़ी बेटी कहती है का जानी कोनो पावे के लागिन लड़हौरी लगात होई, है ना। तो बड़ी बेटी का बोलती है कि हो सकेला कोनो पावे के लागिन इतना नौटंकी करत है कर रही है। छोट कुंवारी कहलक तो जो बेलमैत थी वो का कहती है मैं तो उकर दुख के सुन लेमू, है ने। मैं उकर दुख के सुन लेमू और कि का जाए बेचारी कहाँ कर हके कोनो भारी दुख होगी तब तो इतना कांदा थे कह के बेलमैत रानी सोचती है। ईसन कह के वो बुढ़िया ठन पहुँचलक। अब ऐसा सोच बोल कर के वो बुढ़िया के पास पहुँचती है तो बुढ़िया उकर हाथे एक ठो तस्वीर धराए दिलक और कहलक कि ई राजकुमार रौर लागिन अपन प्राण के हैठ दे हैं से उनके बचाओ। तो वो वही राजकुमार का चित्र को वो बुढ़िया क्या करती है दे देती है और कहती है कि उस राजकुमार को तुम ही बचा सकती है, बचा लो। राजकुमारी तस्वीर के देखलक तो उकर धीरज छूट गेलक, तस्वीर के खोइछा में लुकालक और सोचते है ने भागते महल घूरलक। अब वो राजकुमारी जो है वो क्या करती है उसका तस्वीर को अपना खोइछा में है ना ले लेती है और सीधे महल भागती है। अपन कोठरी में जाए के सेज में पड़लक से उठबे नहीं करे, अन्न पानी तैज देलक, मतलब ये भी कहा कि खाना पीना सब छोड़ दी। सखी मन सह हाहा ही तैज देलक, मतलब सखी मन से सब सखी लोग से अपना दोस्त जो सहेलियां थी उन लोग से जो हंसी मजाक करती थी वो भी छोड़ दी। सिंगार पतार तैज देलक और दुबरायक लागलक, यानी कि अपने में सजना संवरना सब छोड़ दी, खाना पीना छोड़ दी तो दुबली पतली भी होने लगी। राजा रानी उकर हाल सुन लें तो हाय हाय कर उठल, मगर बेलमैत के कहूँ कोनो नहीं कहे तो का जानबे कि उके का रोग धैर्य है। अब जैसा राजकुमार का हाल था वैसे ही इसका भी है, अभी भी किसी को बताएगी नहीं तो कैसे कोई जानेगा। तब का हुआ एक दिन उकर दीदी धनमैत उकर ठिन गेलक तो देखत है कि बेलमैत एक ठो तस्वीर के ताई के है और आँख में लोर पानी ढरकात है। छोट बहिन कर दुख के समझे के देरी नहीं लागलक, राजा रानी के हाल दे देलक कि बेलमैत के प्रेम का रोग होई है। उकर ठिन एक राजकुमार का तस्वीर है और उकरे लागिन वो झखत है, यानी कि उसकी बड़ी बहन जो थी जिसका नाम धनमैत था वो उसके पास जाती है तो देखती क्या है कि बेलमैत जो है सो एक अपना चित्र को देख रही है, आंख से आंसू गिर रहा है। तो समझ गई कि इसका क्या समस्या है। फिर जाके अपना माँ बाप को बताती है कि ऐसा ऐसा बात है। तब फिर आगे क्या होता है, राजा रानी जा के देखें तो सच्चे बात है, राजकुमार कर तस्वीर के देख के ओह मन सुख ओहो मन का होले सुख भेलै कि बेलमैत लाइक बेसे बर मिलत है, बेलमैत बेटी उकरे से बिहा करो, है ना। तो लोग भी सोचता है क्या कि बेलमैत के लाइक तो ठीक है मिल रहा है बर तो उसी से शादी करो। राजा ओतैये खन राजकुमार कर पता उठाए के लागिन आदमी भेजलक, यानी कि राजकुमार कहाँ का है ये जानने के लिए वो आदमी भेजा। डहर में जाते जाते मंत्री मन कर भेंट राजकुमार कर भेजल आदमी मन से हो ही जाओ। अब राजकुमार के लिए जो भेजा हुआ आदमी था उन लोग से भेंट हो जाता है। पूछा गाछी होते होते दुयो बटक बनर मिल गेलक, ओहे जग हाथ बाई होलक और ओहे जग बियाह कर टिप ठेकानो है ने ठहराल गेलक, मतलब जो शादी करने का दिन तिथि था वो सब क्या किया ठहरा दिया। अब आगे क्या होता है सो देखते हैं। राजकुमारी बटक आदमीन कहलाएं, मतलब राजकुमारी तरफ से जो गए हुए थे वो लोग क्या कहती है, आपने मन फलना दिन कन्या घर बारात लेके आओ। तलेक उ मन
आपन आपन नगर घुर गेलें। हिने बड़की रानी बेटी धनमैत बेलमैत कर बात माय बाप के पछताएक लागलक, काहे कि राजकुमार कर तस्वीर उकर मन में गड़िया रहे। इतना सुंदर राजकुमार, चांद लखे चेहरा, फूल लखे गतर, रिझ जाओ और कहे कि मुहे बिहा करो। यानी कि अब बेलमैत की बड़ी बहन जो थी धनमैत, वो भी का हो जाती है उधर, बेलमैत से उसको जलन होने लगता है। और उसका फोटो देखी तो थी ही, तो उसको देख के क्या लगता है कि इससे हम ही शादी करते तो बहुत अच्छा रहता। से वो उपाय सोचलक कि बिहा कर दिन मैं बेलमैत के सिंगरायक बहना नाग नागिन कर बेनी गाय थे दमू, वो मोर जाए और राजकुमार मोके बिहा करी। अब वो उसका मन में मतलब क्या बोले, छल आ गया। तो बोलती है क्या कि बेलमैत को हम क्या करेंगे, शादी के दिन में उसका बाल में नागिन कर बेनी गांठ दमू, यानी कि चोटी बनाने के समय नाग नागिन को उसमें गांठ देंगे। बिहा कर तैयारी होए के लागलक। महल कर अंगना में मड़वा फंदालक और महल रकम रकम कर सिंगार से सिंगराल गेलक। बरतिया मन कर ठहरे के लागिन जनवासा बनलक और खाएक पिएक रिझ रंग कर सारा जाम जमा भेलक। यानी कि सब बराती लोग का ठहरने का, खाने पीने का सब तरह का इंतजाम हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है, राती के बारात पहुँचे कर रहे न्योत हरिया मन सब आ गए। आज रात के बारात पहुँचलक। यानी कि न्योत हरिया मन कहने का मतलब क्या होता है कि जितना लोग जो है शादी ब्याह में जिनको इन्विटेशन दिया जाता है वो सब अपना अपना न्योता लेके पहुँचते हैं, है ना। तो उसी को न्योत हरिया मन लिखा हुआ है, वो लोग भी आ गया और आज रात में बारात भी पहुँच गया। फिर आगे क्या बोलता है, सब है ना साज बाज सब भेलक। मेरे घरे में दुयो बटकर नचैया और बजवैया मन हेल गेल। मतलब मेरे घिरैया कहने का मतलब कि जो बरमाला जो होता है उस समय जो सभी कोई जुटते हैं एक साथ में, उसी को बोला है कि मेरे घिरैया में दुयो बटकर नचवैया और बजवैया मन हेल गेल। नाचते बजाते माइन मर्जाद करते बरतिया मन के जनवासा में पहुँचाल गेलक। बरन बनन कर हाथी घोड़ा है ना चिन्हरायक हिनहिनायक लागलक। मतलब हाथी घोड़ा भी एकदम अपन हंसी खुशी से हुआ अपन प्रदर्शन करे के लागल। बिहाने कन्या दूल्हा के नहुआलें। अब बिहान बेरा का होलक, कन्या और दूल्हा दुयो के नेहुआलें। कन्या के सिंगरायक लागल तो धनमैत बेलमैत से कहलक, ए रे आओ आज मोए तोर बेनी गाँठ देमू और मांग पायर देमू, काहे कि अब तो संग छूटत है। अब धनमैत जो है सो बेलमैत को क्या बोलते हैं कि आओ आज भर हम तुम्हारा बाल में चोटी बना देंगे, कहे कि अब तो हम लोग का साथ भी छूट रहा है। अब कहिया जे दुयो बहन और मिलब, से कही के बड़ बहन छोट बहन के ले गेलक। धनमैत कहाँ ले नाग नागिन धैर मंगवाए रहे और फीता कर बदली नाग नागिन लेके बेनी गाँठ देलक और ऊपरे कोरिया कर फूल पिन्हाए देलक। तो कहता है क्या कि यहाँ पर धनमैत जो है सो नाग नागिन भी वहाँ पर मंगाई थी वो, और उसको फीता की जगह में उसी को गांथ देती है। उसके बाद फिर क्या होता है, अब नाग नागिन बेलमैत के चाबे के लागल। नाग नागिन जो है सो बेलमैत को खूब चाबने लगा। 20 चढ़े के लागलक। बेलमैत औकलायक के सेज ऊपरे ढलैन गेलक। लगन लागलक, दूल्हा मड़वा में आलक। फिर एक कर समय भेलक मगर कन्या कर पता नहीं। यानी कि शादी का समय भी हो गया, दूल्हा है तो मड़वा में भी आ गया, लेकिन कन्या का पते नहीं चल रहा है। का आवी भला, वो तो मरे के बैठ रहे, उके बुलाए लागिन राजा रानी भाई बंधु सब आलें और उठे कहें। रानी कहे, उठो उठो बेटी बेलमैत रानी, मड़वा तरे दूल्हा बाबू ठाड़, घरी घरी यह बट निहरे, है ना। तो उसकी माँ जो है वो कहती है का कि चलो उठो, वहाँ पर वो आ चुका है राजकुमार और बार बार इधर ही देख रहा है। बेलमैत कहे कहीं घुराए तो बेलमैत क्या बोलती है, कैसे उठो आयो, कैसे मैं बैठो बड़की दीदी, गाँठ देलें नाग नागिन बेनी, ऊपरी जे खोइस देलें कोरोया का फूल। अब यहाँ पर बहुत एक मैंने क्या बोल सकते हैं, बहुत दुख जताते हुए बेलमैत कहती है कि हम कैसे उठे। मेरा बाल में चोटी बनाने समय बड़ी दीदी जो थी धनमैत, वो तो नाग नागिन को
गोंथ देती है, चोटी बना देती है और ऊपर में कोरिया का फूल को गोंथ देती है। तो यहाँ बहुत एक क्या कह सकते हैं, इसका अंत जो है एक दुखांत टाइप से कहानी है, दुख के साथ में अंत हुआ है। तो यहाँ एक प्रश्न यहीं पर बन जाता है कि धनमैत जो है सो किसका बेनी गांथ दिया था, बेलमैत का बाल में गांथ दी थी तो नाग नागिन का। और क्या फूल उसके सिर में डाली थी, तो कोरिया का फूल। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका हिंदी में भी देखते हैं सारांश क्या बोलता है। सो हिंदी में सारांश दिया हुआ है, इसमें कहता है क्या कि बेलमैत रानी लोक कथा काफ़ी रोचक है। बेलमैत राजकुमारी का बाल सोना का था। नदी में नहाने के क्रम में उसके सिर का एक बाल टूट जाता है, जिसे वह एक बेल के फल में डालकर नदी की तेज धार में बहा देती है। दूसरी तरफ एक राजकुमार जो है उस फल को देखता है, जिसे उसके सैनिक निकाल कर ले जाते हैं। राजकुमार उसके अंदर सोने की तरह चमकीले बाल को देख करके अनायास ही, है ना, क्या होता है, अनायास ही मोहित हो जाता है और राजकुमारी का पता लगाने के लिए बोलता है, पता लगाने लगता है। दूसरी ओर बेलमैत की बड़ी बहन भी राजकुमार की तस्वीर को देख करके मोहित हो जाती है और उसे पाना चाहती है। वह राजकुमार के प्रेम में पागल हो जाती है और राजकुमार को पाने की चाहत में वो अपनी बड़ी बहन को मारने का षड्यंत्र रचती है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बड़ी बहन नहीं, यहाँ पर क्या था, छोटी बहन। छोटी बहन को मारने का वो प्लानिंग कर लेती है कि हम अपना छोटी बहन को कैसे मारें। अब यहाँ पर थोड़ा कुछ एमसीक्यू भी है उससे संबंधित, इसे हम देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है क्या कि बेलमैत रानी लोक कथा में राजा कर कई जन बेटी मन रहे। तो अभी हम लोग देखें, 2 बेटी थी, एक का नाम था धनमैत और एक का नाम क्या था, बेलमैत, यानी कि यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 2 जन। फिर आगे कहता है बेलमैत रानी लोक कथा में बड़ बेटी हार कर का नाव रहे। यहाँ पर देखिए, चूंकि नागपुरी में टाइपिंग मिस्टेक में कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे यहाँ हार लिखा हुआ है, हार नहीं हर होना चाहिए था। ठीक है, हर, बड़ बेटी हर कर नाव का रहे। तो यहाँ पर हम लोग देखें, है ना, छोटी का नाम था बेलमैत और बड़ी का नाम था धनमैत। ठीक है, अगला है बेलमैत रानी लोक कथा में छोट बेटी हरक का नाव रहे। तो हम लोग पढ़ें बेलमैत, बेलमैत सही हो जाएगा। ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न जब आता है तो कन्फ्यूजन होने लगता है कि क्या नाम था। बेलमैत रानी लोक कथा में राजा कर छोट बेटी कर केस का लखे दिसत रहे, सोना लखे दिसत रहे। अभी हम लोग इसको भी देखें। फिर है बेलमैत रानी लोक कथा में नहाते नहाते राजा कर छोट बेटी हर कर का उखेर जा रहे, तो केस उखेर जा रहे। तो ये भी हम लोग देखें, बहुत आसान है, अगर पढ़ते जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली प्रश्न पकड़ा भी जाता है। फिर आगे क्या है, बेलमैत रानी लोक कथा में राजा कर छोट बेटी बेलमैत के नहाते नहाते जखन केस उखड़ जा रहे, से खन नदी में का फल बहते उतर रहे, नारियल कर, अम्बा कर, बेल कर कि ई मन में से कोनो नहीं। तो अभी हम लोग देखे थे, है ना, बेल का फल जो है सो बहते हुए आ रहा था। फिर है बेलमैत रानी लोक कथा में राजकुमार बेल कर के फायर के देखलक तो भीतरे सोना बरन का चमकत रहे, तो केस चमकत रहे। रानी राजकुमारी का जो केस था वही उसमें चमक रहा था, उसको भी हम लोग देखें। फिर क्या कहता है, मुके एक ठो चरखा और कटिक रुआ देव तो मोय बताए पारू कि राजकुमार के का रोग धैर्य। प्रस्तुत प्रसंग हेठे देल कौन लोक कथा से लेल जा है। तो मतलब कि इस कहानी का क्या नाम है, बेलमैत रानी, बेलपैत रानी, छोटकी रानी कि बिंदुलिया रानी। तो बेलमैत रानी। फिर है कहू कहू बाबा, कहू बाबा सुनाओ बेटा राउरे के का रोग होई है जे अन्न पानी तैज देही। प्रस्तुत प्रसंग हेठे देल कौन लोक कथा से लेल जा है। तो ये भी जो कहानी है, इसका 4 ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ये भी ये प्रसंग जो है ये भी बेलमैत रानी का ही है। फिर है बेलमैत रानी लोक कथा में छोट कुंवारी बुढ़िया ठन पहुँचलक, से खन बुढ़िया उकर हाथ में का के धराए देवे, है ना। कहता है क्या कि बेलमैत रानी लोक कथा में छोट कुंवारी बुढ़िया ठन पहुँचलक, से खन बुढ़िया उकर हाथ में का धराए देवेल। यानी कि जब वो बुढ़िया रो रही थी जिस समय रोड किनारे, रोड में ही सो के, तो जब बेलमैत रानी पहुंचती है तो बुढ़िया उसके हाथ में क्या धरा देती, एक तस्वीर धरा दी थी राजकुमार का। तो यहाँ पर देखते हैं, एक ठो
बसबीर, एक ठो बेलकर, एक ठो सोनाक फूल, एक ठो सोनाक सिकरी। तो देखिए हम पहले भी बोले हैं कि कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। यहाँ बस वसबीर नहीं, यहाँ पर क्या है, एक ठो तस्वीर। तो थोड़ा सा जहाँ टाइपिंग मिस्टेक है उसको समझना पड़ेगा। फिर है बेलमैत रानी लोक कथा में धनमैत आपन छोट बहिन बेलमैत के फीता कर बदली नाग नागिन लेके बेनी गाँथ देवेल और ऊपरे कर का फूल के पिंधा देवेल। अभी हम पहले भी देखें कि क्या चीज़ का फूल था, उस पर भी हम बोले कि इससे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। गुलैंची कर फूल, पलास कर फूल, कोरिया कर फूल, परसा कर फूल। तो कोरिया का फूल वो पहना दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, अभी बेलमैत रानी का कहानी को भी समझें और उसका सारा ऑब्जेक्टिव को भी देखें कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्रॉपर स्टडी किया जाए तो कहानी में भी बहुत अच्छा लगता है। और बेलमैत रानी बहुत अच्छा कहानी है। और एक सिलेबस में ये तो बेलमैत रानी देखे, फिर बेलपैत रानी है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए, आप लोगों का रिजल्ट भी बेहतर हो। तो चलिए, आप सबों को मेरे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।